हेलो दोस्तों, पर्यावरण संबंधित बहुत से सवाल आजकल एग्जाम में आने लगे हैं। तो हम इस वीडियो में जो है आपको पर्यावरण संबंधित चीज़ों को समझाएंगे और ये पर्यावरण संबंधित जो लेक्चर्स है वो 3-4 वीडियो और चलेगा जिसमें हम हर एक पहलू को टच करेंगे। तो बिल्कुल भी दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है और सबसे महत्वपूर्ण जो सम्मेलन है पर्यावरण को लेके वो हुआ था आपका स्टॉकहोम में 1972 में 1972 में। और ये संयुक्त राष्ट्र के मतलब अथॉरिटी में हुआ था। इसका पूरा नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की मानव पर्यावरण सम्मेलन थी ये। और इसमें जो है मतलब लगभग 120 कंट्री ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। और इसमें विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो है पार्टिसिपेट किए थे। भारत से इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था और वहां पे पर्यावरण संबंधित 26 सूत्रों को अपनाया गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां कितने प्रिंसिपल पर सहमति बनी थी? 26 प्रिंसिपल पे। और ये मतलब चर्चा हुई थी कि कैसे बढ़ते जनसंख्या के चलते, बढ़ते आर्थिक गतिविधियों के चलते जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और कैसे इसको कंट्रोल करना है, कैसे प्रदूषण को कंट्रोल करना है, कैसे जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। उसके बाद भारत सरकार ने भी 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से प्रेरणा लेते हुए अपने यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया। उसमें ये बताया गया कि कौन कौन से जानवर का शिकार नहीं कर सकते हैं। 1974 में वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया 1974 में। फिर 1976 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब 42nd अमेंडमेंट आया, 42वां संशोधन। इससे जो है दो चीज ऐड हुआ। एक तो आपका आर्टिकल 48A ऐड हुआ जो कि पर्यावरण संबंधित है और जीव जंतु को बचाने की बात करता है। साथ ही साथ जो है आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड किया गया। और मौलिक कर्तव्य में ये पॉइंट रखा गया पॉइंट नंबर जी में 51 कैपिटल ए से जो है वो मौलिक कर्तव्य जो है वो ऐड हुआ। उसी में क्लॉज नंबर जी रखा गया कि आपको जो है पर्यावरण को संरक्षण प्रोवाइड करना है, ये यहाँ के सिटीजन का कर्तव्य है और वन्य जीवों की रक्षा करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि 48A जो है वो कब ऐड हुआ था? तो आपका जवाब हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट से 1976 में। उसके बाद जंगल को बचाने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, वन्य संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में। और फिर 1981 में एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए जो है वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण जो है अधिनियम बना 1981 में। फिर क्या हुआ? 1984 में जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई और तब जो है भारत में ये रियलाइज हुआ कि जो भी पर्यावरण संबंधित कानून है वो उतने पर्याप्त नहीं है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो फिर 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना 1986। इसको अम्ब्रेला स्कीम भी बोलते हैं, जिसके अंदर सब जो है पर्यावरण संबंधित अधिनियमों को उसके अंदर लाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फिर 1987 में जो है यूएन का और एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में जो है सतत विकास के बारे में बात की गई। तो एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है यानी कि सतत विकास, ये कंसेप्ट कब आया? तो आपका ब्रंटलैंड रिपोर्ट से आया 1987 में। और इसी के तर्ज पे जो है 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, वो संपन्न हुआ। तो चलिए हम इस पार्ट फर्स्ट में यहाँ से मतलब 1972 से लेके जो है वो 1992 तक के जो चीज़ है उनको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए आपको इसको ईयर वाइज ध्यान में रखना होगा दोस्तों। सबसे पहले आपका स्टॉकहोम सम्मेलन, और इसको हम यूएन के ये इसमें हुआ था, इसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की मानव पर्यावरण पर सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में जो है पर्यावरण संबंधित विभिन्न चीज़ों पर चर्चा हुई, 26 प्रिंसिपल्स को अपनाया गया। और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण है
इसको ध्यान में रखिएगा कि यूएनईपी का गठन किया गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या में है। तो इसी बैठक के मतलब इसी बैठक में जो ये डिसीजन लिया गया कि एक बॉडी होनी चाहिए यूएन की जो कि पर्यावरण संबंधित चीज़ों को देखे, तो फिर यूएनईपी को बनाया गया। उसका हेडक्वार्टर कहाँ, नैरोबी केन्या। और बहुत से देश वहाँ पे आए थे, यूएन के लगभग सारे सदस्य वहाँ पे मौजूद थे। उनको बोला गया कि आप अपने यहाँ पर्यावरण के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नियम कानून बनाइए। फिर चूंकि भारत भी वहाँ पे गया हुआ था, प्रधानमंत्री वहाँ गई थी इंदिरा गांधी, तो फिर इंडिया में फिर क्या बना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। फिर 1974 में जल जो वाटर पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए बना जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम। और इसी में जो है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी गठन किया गया। क्वेश्चन पूछता है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो 1974 में। फिर आपका 1976 में, जैसे कि हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ, ये दो चीज़ जो कि पर्यावरण और वन्य जीव की सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 48A डीपीएसपी में, राष्ट्रीय नीति निर्देशक सिद्धांत में, और आर्टिकल 51A से ऐड हुआ आपका पहले मौलिक कर्तव्य, और उसी में जो है मौलिक कर्तव्यों में 51A क्लॉज नंबर G में जो है पर्यावरण और वन्य जीव की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो यहाँ के नागरिक को सौंपा गया। फिर 1980 में जो है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम जो बना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना। और इसमें जो है स्टेट्स पे कंट्रोल किया गया कि आप बिना सेंटर के परमिशन के जंगल नहीं काट सकते। उसके पहले जो है स्टेट्स में बहुत बड़े पैमाने पे जो है जंगल की कटाई होती थी, तो उस पर कंट्रोल किया गया। फिर आपका जो है 1981 में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम बना। 1984 में जो है फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई और भारत सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो उतने सफिशिएंट नहीं है, तो एक ज़बरदस्त एक्ट होना चाहिए। तो फिर आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्रॉपर बना। अभी तो उससे रिलेटेड था कि जल वाला अलग बना, वायु अलग बना, अब एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको अम्ब्रेला एक्ट बनाया गया। इसमें जो है अलग अलग प्रावधान, पनिशमेंट, फाइन रखा गया कि अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको क्या भरपाई करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये जो जल वाला अधिनियम है, जो वायु वाला अधिनियम है, इसको पर्यावरण संरक्षण के अंदर लाया गया। इसमें एक चीज़ और आप जान सकते हैं कि 1988 में भारत की जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति आई थी, जिसमें कि यह तय हुआ था कि आपको जो है अपने टोटल एरिया का जो 33% है वो फॉरेस्ट कवर आपका होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, मतलब फॉरेस्ट और ट्री मिला के उतना होना चाहिए। तो ये 1988 में आया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, तो 1988 में। और फिर 1987 में आपका हुआ था ब्रंटलेट रिपोर्ट, एक वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट था, उसी का जो है नाम चेंज करके हो गया था ब्रंटलेट रिपोर्ट। और उसने जो है सतत विकास को डिफाइन किया था। सतत विकास होता क्या है कि जो संसाधन है उसका आप ऐसे इस्तेमाल करिए कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे। और इसी ब्रंटलेट रिपोर्ट पे जो है फिर आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे, रियो में। इसको मतलब रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, और ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन रहा। यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि जो पर्यावरण है और जो आपका जैव विविधता है और जो सतत विकास है, तीनों के लिए काम होना चाहिए। और फिर आपका जलवायु परिवर्तन के लिए अलग, सतत विकास के लिए अलग और जैव विविधता के लिए अलग चीज़ बनाया गया। तो जैसे आपका जलवायु परिवर्तन है उसके लिए कन्वेंशन हुआ UNFCCC, जिसको ये काम सौंपा गया UNFCCC को कि आपको जो है क्या करना है, आपको जो ग्रीन हाउस गैस है उसका एमिशन को कंट्रोल करना है। और फिर UNFCCC ने आगे चल के क्योटो प्रोटोकॉल बनाया। उसी तरह जो है आपका जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए CBD एग्जिस्टेंस में आया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और उसको काम सौंपा गया कि आपको मतलब जैव विविधता को बरकरार रखना है।
तो आगे चल के जो है फिर नगोया प्रोटोकॉल, कार्टाजिना प्रोटोकॉल, ये सब एग्जिस्टेंस में आया। और आपका मरुस्थलीकरण रोकने के लिए UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट डिजर्टिफिकेशन, ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आया। और सतत विकास के लिए जो है आपका एजेंडा 21 आया। तो आपको क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको पूछेंगे कि जो एजेंडा 21 है उसका संबंध किससे है? क्लाइमेट चेंज से है, बायोडाइवर्सिटी से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। तो अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बना पाएंगे। आप सोचेंगे कि पर्यावरण से संबंधित तो है, लेकिन पर्यावरण में जो है आपको विभिन्न विभिन्न मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और जो पृथ्वी सम्मेलन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जम के तैयारी कंटिन्यू रखिए, कंपटीशन बहुत स्टिफ है और सिलेबस बहुत वास्ट। ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी, जीत होगी, एंड थैंक यू।